हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स। क्या हाल चाल? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बुलंद होंगे। बच्चों, आप सभी को AK अमर सर का नमस्कार। आप लोगों को स्वागत करता हूं अपना एक क्लासेस है सनातन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप हम जो है स्टार्ट कर दिए थे क्लास 10th का बायोलॉजी। क्लास 10th का जो बायोलॉजी है वो स्टार्ट कर दिए थे। कल जो है इंट्रोडक्शन हम डाले हुए थे। अब जो है 2 से 4 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर केमिस्ट्री का भी डालेंगे। तो बच्चों, हम जो है कल जो है लेक्चर इंट्रोडक्शन ही डाले थे बायोलॉजी के बारे में। तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अंदर में जो है जुनून को जगाइए। अंदर का जुनून तब तक जगेगा नहीं, तब तक कहीं पे आग लगने वाला है ही नहीं। तो आप लोग है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आप लोग एक कीजिएगा तो हम जो है और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से अपने जो छोटे भाई हैं, बहन है, उसको शेयर कीजिए या अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी पता लगे कि जो है यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है। तो बच्चों, हम जो है स्टार्ट कर दिए थे आपका बायोलॉजी। तो पहला चैप्टर था पोषण। पोषण हम स्टार्ट कर दिए थे। तो कल जो है पोषण स्टार्ट हम लोग लगभग कर चुके थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटे थे उसको, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो लगभग बच्चों कल जो है हम लोग जीव विज्ञान तक कर लेते, एक वनस्पति विज्ञान बच गया था। तो आज वनस्पति विज्ञान को खत्म करेंगे, चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ हम लोग आज जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान होता क्या है। तो बोले बच्चों, पहले हम लोग लिखेंगे कि वनस्पति विज्ञान होता क्या है। वनस्पति विज्ञान होने से पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान होता क्या है। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को अध्ययन करते हैं विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के 3 भाग होता है, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब होता है जब किसी जीव के प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान 3 भागों में बांटा, लेकिन 2 भागों में हम लोग जानना चाहते हैं। तो पहला जो था जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। वैसे जब हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो आप लोग जो हम बता दिए थे कि जंतु विज्ञान के पिता कौन, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा जंतु विज्ञान के पिता कौन है। तो आज हम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान के बारे में, इसके बारे में वनस्पति विज्ञान क्या होता है। तो लिखिए वनस्पति विज्ञान। जिसको कहते हैं बोटनी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखा नहीं, जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। तो वैसे वनस्पति विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक।
क्या कहलाती है? थियोफाइटस कहलाती है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए हैं। अब जो है हम जानेंगे कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोषण। पोषण ये प्रक्रम होता क्या? तो बच्चों हम लोग पहले जानेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? देखिए आप लोग जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। देखिए जैव मतलब होता है कि एक बात बताते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन के अंदर ही परिभाषा छिपा हुआ होता है, उसी चीज को समझाने के लिए टीचर होते हैं। बस यहाँ पे लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। क्या लिखा हुआ है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है? जीव का प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो आपसे पूछेगा जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम पूछेगा आप लोगों से, क्या सब लिखिएगा? वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पूछेगा जैव प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब होता है सुरक्षा। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन आप पढ़ने वाले हैं कि पोषण, चैप्टर का नाम है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है क्या? तो आप लोग बताइए पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? जब कोई चीज, कोई वस्तु से पोषक तत्व को ग्रहण करता है। क्या करता है? जो पोषक तत्व ग्रहण करता है उससे जो एनर्जी मिलता है उसे पोषण कहते हैं। कोई व्यक्ति काम कर, उसके अंदर एनर्जी रहेगा तब ना, इसीलिए व्यक्ति क्या पोषण करता है। क्या करता है? पोषण करता है। वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, वह जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम का ही भाग है। वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, वह जैव प्रक्रम, पहले आप लोग लिखिए पोषण। क्या है? पोषण। वह जैव प्रक्रम वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग, वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं उसे पोषण। वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। तो पूछेगा पोषण क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसके तहत हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिएगा जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब पोषक तत्व पूछेगा, जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसके तहत हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो होते हैं मुख्यतः 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने? 5। विटामिन,
प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। कितने तरह का? 5 तरह का। पहला हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, उसके बाद खनिज लवण बोला, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, 5 तरह का होता है। हम लिखेंगे कि मुख्यतः कितने पोषक तत्व होते हैं। तो लिखिए बच्चों आप लोग, मुख्यतः 5 पोषक तत्व होते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। अब लिखते हैं पोषक तत्व मुख्यतः कितने होते हैं। पोषक तत्व मुख्यतः कितने होते हैं? पोषक तत्व के प्रकार, हेडिंग डालिए, पोषक तत्व के प्रकार। कितने होते हैं? 5 प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार मतलब 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला कौन होगा? लिखते हैं, पहला होता है आपका विटामिन, दूसरा होगा प्रोटीन, तीसरा होगा आपका वसा, चौथा होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, पांचवा हो जाएगा आपका खनिज लवण। तो बच्चों पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, 5 प्रकार के होते हैं। आप लोगों से पूछेगा कि मुख्यतः कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो 5। कितने? 5। पहला है आपका विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण के आधार पर प्राणियों में पोषण कितने प्रकार के भाग हैं। पोषण के आधार पर प्राणियों में कितने प्रकार का बांटा गया है? पोषण कितने भाग होते हैं? पोषण के कितने भाग होते हैं, मतलब पोषण कौन कौन प्राप्त कर सकता है, तो पोषण कितने भागों में बांटा जाता है? यहाँ लग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज जो डालेंगे देख लीजिए क्या होने वाला है। आज आपका होने वाला है पोषण के कितने भाग होते हैं। बहुत आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट हो गया बच्चों। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब होता है महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, पोषण के भाग। पोषण के कितने भाग होते हैं? पोषण के भाग कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला कौन होने वाला है? सोपोषी, सोपोषी, सोपोषी पोषण। इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो क्या होता है? ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषी, परपोषी या परपोषण, या इसी का नाम है विषम, विषम पोषी
पोषण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक क्या है? हेटेरोट्रोपिक क्या है? हेटेरे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण के कितने भाग होते हैं? पोषण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका हेटेरोट्रोपिक, जिसको स्वपोषी पोषण। अगला होता है परपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, जिसको कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। परपोषी या परपोषण विषमपोषी बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला पूछेगा स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर को लिखिए। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण को अंतर को लिखिए। तो दोनों चीज तो परिभाषा लिखाएंगे, फिर हम जो है इसका अंतर भी बता देंगे। तो बच्चों पहले एक चीज बताइए, विषमपोषी पोषण किसे बोलते हैं, परमपोषी परपोषी पोषण किसे बोलते हैं, परपोषण, तीनों एक ही वस्तु का नाम है। लिखा हुआ है परपोषी मतलब परपोषी, परपोषण, विषम पोषण, विषम पोषी पोषण। तो बच्चों यहाँ से पूछेगा तो तीनों एक ही का नाम है। परपोषी भी उसी का नाम है, परपोषण भी उसी का नाम है और विषमपोषी भी उसी का, विषमपोषी पोषण उसी का नाम है। तो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और परपोषी पोषण विषमपोषी पोषण को भी एक ही बोला जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग हेडिंग डालेगा स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन करिए यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे जो मिटा कर फिर इसको जो हम लिखते हैं, लिखिए आप लोग हेडिंग डालिए स्वपोषी पोषण। यहाँ से वीवीआई स्टार्ट हो गया 2 नंबर का, ले जाइए यहाँ से 2 नंबर का, सीधे ब्रेन में फिट करना है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बुलंद से बैठे रहिए। अब जो नया जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका स्वपोषी पोषण, आप लोग हेडिंग डाल दिए होंगे, हम भी लिख लेते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या। तो हम लोग समझेंगे स्वपोषी होता क्या। स्वपोषी पोषण, देखिए नाम में लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण। स्व मतलब स्वयं, मतलब क्या होता है? स्वयं। क्या होता है? स्वयं। क्या होता है? स्वयं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की, ये पोषण की विधि है, पोषण का भाग है। इसी कारण यहाँ लिखेंगे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आप लोग बच्चों बताइए कि अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हम तो किसी वस्तु से प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है? स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं बनाता है सिर्फ पेड़ पौधा। क्या बनाता है? पेड़ पौधा। वो भी कैसे बनाता है? आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि स्वपोषी होता क्या है, स्वपोषी का उदाहरण कौन है और क्यों होता है, तब पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तब क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो स्वपोषी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी हम लोग हेडिंग डालिए। देखिए पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या बनाता है? स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। कहलाती है स्वपोषी पोषण कहलाती है। जैसे जैसे पेड़ पौधा। लिखा है पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जो जीव अपना भोजन
स्वयं बनाता है, क्या बनाता है? स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा क्या होता है? पेड़ पौधा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है। हम लोग तो समझ गए स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है या खुद बनाता है, उसे बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोल देते हैं बच्चों? आप लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। कमेंट में आप लोग लिखिए स्वपोषी क्या होता है। अब पेड़ पौधा, जैसे कि उदाहरण है पेड़ पौधा, क्या है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? तो बताइए, पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? उसे ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, वो लोग पहले हम लोग समझेंगे, तब उसके फिर आगे जो है बता चलेंगे विषमपोषी पर। तो हम लोग वीवीआई टॉपिक, ये आपका 2 नंबर का पूछने वाला है। स्वपोषी क्या होते हैं, उदाहरण लिख दिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इतना इतना लिखिए, ठीक है। तो आप लोग जो हेडिंग डालेगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हेडिंग डालिए आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हेडिंग डाल लिए, चलिए लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। बच्चों लिखिए प्रकाश संश्लेषण। हम लोग जो हेडिंग डाले बहुत वीवीआई क्वेश्चन, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत वीवीआई 2 नंबर का, 2 नंबर का पूछने वाला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो। फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो सिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश कहाँ से आएगा जी, आप लोग बताइए। प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य से। कहाँ से आएगा? सूर्य से। कहाँ प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य से। प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य से। और सूर्य से हमको प्राप्त होने वाला है क्लोरोफिल। क्या होने वाला है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो देखिए पहले प्रकाश से हमको मिला सूर्य, प्रकाश कहाँ से मिला? सूर्य से। सूर्य से मिला क्लोरोफिल। संश्लेषण, संश्लेषण मतलब संशोधित बनाने की प्रक्रिया कहलाता है संश्लेषण। तो कैसे बनेगा? देखिए सूर्य की प्रकाश, देखिए ये पेड़ है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये पेड़ है, क्या है? एक पेड़। ये कोई पेड़ है, ये कोई क्या है? पेड़ है इस पे, ठीक है। इसका ये जड़ है, क्या है इसमें? इसका ये जड़ है। इसमें बोलिए कि जाइलम फ्लोएम भाग है, ठीक है, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये क्या है? एक पेड़ है, लिखा है पेड़ पौधा। एक हम पेड़ बना लिए, चित्र बना लिए पेड़ का, ये चित्र है पेड़ का। तो पेड़ का जैसे चित्र बना लिए, तो पेड़ अपना भोजन किस प्रकार बनाता है? ये क्या करेगा? एक सूर्य आएगा, ये सूर्य बाबा है, क्या है? सूर्य भगवान है, ये एक प्रकार का सूर्य भगवान है। ये क्या है? सूर्य। यह है सूर्य, ये आपका सूर्य। हम प्रकाश संश्लेषण के आपको चित्र बना रहे हैं। ये क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश इसको देगा, सूर्य का प्रकाश दिया तो यहाँ से मिला आपको क्लोरोफिल। क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। फिर ये सूर्य क्या करेगा? सूर्य, इस सूर्य कहा जाता है वायुमंडल, कहा जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल में। तो वायुमंडल से इसको मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रकाश संश्लेषण यहाँ लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो वायुमंडल से मिला CO2, कौन सा मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला।
पहले देखो सूर्य से क्या मिला, क्लोरोफिल, क्या मिला बुआ, क्लोरोफिल मिला। फिर वायुमंडल से क्या मिला, CO2 गैस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब इतना चीज मिलने के बाद मिलेगा पृथ्वी से जल लेकर। यहाँ ये पृथ्वी मतलब ये मिट्टी है, क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से क्या मिलने वाला है, इसको जल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जल मिलने वाला है। देखिए सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। याद होगा बच्चों, एक सूर्य है, सूर्य ने क्या क्या प्रकाश दिया, जैसे प्रकाश दिया तो क्लोरोफिल बना लिया, क्लोरोफिल बना लिया, फिर वायुमंडल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। अब पृथ्वी तो उसका जड़ तो नीचे रहता है, पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। एक सूर्य लीजिए, सूर्य हुआ, सूर्य क्या किए, पौधा से कनेक्ट हो गया, पौधा से कनेक्ट होने के बाद, पौधा से कनेक्ट होने के बाद वायुमंडल से क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब पृथ्वी से जल लिया, पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बना लिया। आप एक चीज बताइए, क्या ये प्रक्रिया दिन में हो सकती है कि रात में, आप लोग बताइए। ये प्रक्रिया जो दिख रहा है ये दिन में होगा कि रात में, ये प्रक्रिया हमेशा हमेशा के लिए दिन में होगा। पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है वो दिन में ही बनाता है। कब बनाता है, दिन में ही बनाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दिन में ही अपना भोजन बनाते, क्योंकि रात के समय में तो सूर्य का प्रकाश रहता ही नहीं है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता नहीं है, तो फिर जीवित कैसे रहता है, उतना भोजन उस समय स्टोर करके रखा हुआ रहता है। क्या रहता है, स्टोर करके रखता है बस। जिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक महीना का राशन एक ही बार दुकान से ला कर रख लेते हैं, उसी प्रकार ये सब क्या करता है, अपना जैसे सूर्य जितना जितना खा ले सबको सब भर कर रख ले, जिस दिन जरूरत, जिस दिन सूर्य नहीं आएगा वो अपना भोजन यूज करते रहता है। बस उसी प्रकार यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल से, ठीक है, जल लेकर वायुमंडल से अपना जल लिया, उसे प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये फिगर को हम रहने देते हैं, फिर इसका परिभाषा लिखते हैं। फिगर आप लोग उतार लीजिएगा। ये सूर्य बाबा है, ठीक है, सूर्य बाबा है, ये वायुमंडल से लिया, फिर इसको मिटाकर परिभाषा लिखिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। हम क्या लिखे हुए, क्या सब आपको बताइए आप लोग। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या लिखाए हैं बच्चों आप लोगों को, सूर्य प्रकाश, सूर्य 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 का प्रकाश, क्या लिखा है, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण
सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लिखना है नोट करके। बारे ये इतना चीज लिखने के बाद आपको बोलेगा इसका समीकरण क्या होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण तो ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो क्या पृथ्वी से मिलेगा? नहीं, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और बोलेगा इसका समीकरण लिखने के लिए, बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखिए। तो देखिए क्या सब लिए है समीकरण में। समीकरण बोलेगा, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण। समीकरण क्या लिखे हैं? समीकरण। समीकरण है 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O। क्या है? 6CO2 प्लस 12H2 क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करेगा? 6CO2 प्लस 12H2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2 ग्रुप में C6H6O6 में बदल देगा। मतलब इसको ग्लूकोज में बदल देगा। C6H12O6, फिर इसको बदल बदल के बारे 6O2 प्लस 6H2O। वह ये 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करवाया गया। मतलब सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब अभिक्रिया करवाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब होता है एटीपी मिल गया। क्या में एनर्जी मिल गया? एटीपी मिल गया। उसको ग्लूकोज मतलब क्या होता है कि बोलता नहीं कि इसके अंदर पानी कमी तो ग्लूकोज चढ़ा दो, क्यों बोलता है? उसको एनर्जी की कमी है, भोजन उसको मिल जाएगा, भोजन कमी है। उसी प्रकार जब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 12 हाइड्रोजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद C6H12O6 का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ C6H12O6। तो देखिए यहाँ पे तीन चीज है। C6H12 क्या है? C6H12O6 आपका है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद है H2 क्या है? जल है। H2 क्या है? जल है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। C6H12O6 ग्लूकोज है। H2 क्या है? जल है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना आपको पूछेगा। इसका जो होता है दे देगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। H2O जल का फॉर्मूला होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए समीकरण है। क्या बोलेगा? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका समीकरण सहित लिखिए। कुछ नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएगा तो ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन में तोड़ दिया, ऑक्सीजन के बाद जल निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया? जल निर्माण हो गया। तो ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद H2O। तो पेड़ पौधा कौन सा गैस सांस लेता है? पेड़ पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। इसी कारण जो होता है विक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया यहाँ पर और जल को भी बाहर निकाल दिया। लेकिन लिया सांस कौन? CO2 और वाटर। सांस कौन लिया? मतलब भोजन क्या किया? CO2 प्लस वाटर। जब ये CO2 प्लस वाटर का जब भोजन किया तो ग्लूकोज को परिवर्तित किया, ग्लूकोज भी ऑब्जर्व कर लिया, CO2 और वाटर को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन बनाने की विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इसका क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2 को सूर्य के प्रकाश से प्रदर्शन करवाया जाता है। C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसको मिटा दे। हाँ मिटा दीजिए। यहाँ तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक आप इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा एक दो ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला? ऑब्जेक्टिव क्या सब होने वाला है?
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला बच्चों? ऑब्जेक्टिव आपका है ये कि सूर्य की प्रकाश अपना भोजन कब बनाता है? सूर्य जो है अपना भोजन दिन में बनाता है रात में, तो आप लोग बताइएगा पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाता है? पेड़ पौधा अपना भोजन पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाता है? दिनों में। कब बनाता है? दिनों में बनाता है। कब बनाता है? दिनों में बनाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में होता है। दिनों में कब होता है? दिनों में होता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन कब बनाता है? दिनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का का रंग हरा। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल कारण। तो पेड़ पौधा अपना भोजन दिन में बनाता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। अगला जो होने वाला है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेड़ पौधा। अब अगला क्वेश्चन होने वाला है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन जो होता है अपना भोजन दिनों में बनाता है। कब बनाता है? दिनों में बनाता है। इतना ही ऑब्जेक्टिव है। अगला पूछेगा ग्लूकोज का सूत्र हम लिखा दिए हैं। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आप लोग इसको एक जगह लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। जल का क्या होता है सूत्र? जल का सूत्र होता है H2O। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। पेड़ पौधा अपना भोजन दिनों में करता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पेड़ पौधा को मिलता कहाँ है? सूर्य के प्रकाश से। यहाँ भी लिखिए एक ऑब्जेक्टिव और लिखिए कि पत्तियों का रंग हरा तो होता है, लेकिन पेड़ पौधा में पत्तियों में क्लोरोफिल आता कहाँ है? देखिए पत्तियों में पूछेगा यहाँ से। पत्तियों में पत्तियों में पत्तियों में क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? कहाँ से? पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? आप लोग बताइए पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? सूर्य की प्रकाश। सूर्य की ठीक है। पत्तियों का क्लोरोफिल कहाँ से आता है? सूर्य के प्रकाश से। यहाँ ये पूरा क्या है? ये पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव है आपका। ये पूरा पूरा जो दिख रहा है सबका सब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पेड़ पौधा अपना भोजन कब करता है? दिनों में करता है। पेड़ पौधा अपना दिनों में भोजन बनाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिनों में होता है। दे देगा रात में नहीं, दिन और रात दोनों में, दिन में करता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल कारण होता है। ग्लूकोज C6H12O6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। जल का H2O होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? सूर्य की प्रकाश से आता है। कहाँ से आता है? सूर्य की प्रकाश से आता है। तो आज का जो टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल जो हम स्टार्ट करने वाले विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण क्या होता है पहले आज हम लोग लेक्चर में क्या पढ़े उसको थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के बाद हम लोगों ने पढ़ा पोषण। जैव प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी चीज पोषक तत्व को ग्रहण करता है उसे हम बोलते थे जैव प्रक्रम। मुख्यतः 5 प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं। कितने? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? आप ही लोग बताइए।
पहला कौन होता है? पहला विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, ये 5 प्रकार के। हम लोगों ने उसके बाद पोषण के आधार पर 2 भागों में बाँट दिया था। पहला था स्वपोषी, परपोषी, परपोषी के नाम था विषमपोषी, विषमपोषी के नाम था परपोषण। हम लोग आज जो स्टार्ट कर देते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे विषमपोषी कहते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार करता है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? जब सूर्य की प्रकाश सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल लेकर अपना भोजन जो बनाने की प्रक्रिया उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिनों में होता है और प्रकाश संश्लेषण की वजह से पेड़ पौधा जीवित रह पाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 और C6H6 क्या होता है? C6H12O6 C6H12O6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और जल का होता है H2 होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? सूर्य के प्रकाश के। पत्तियों का रंग जो होता है हरा, पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ से आता है? सूर्य की प्रकाश से आता है। तो यहीं तक आज रहेगा। तो बच्चों आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिएगा और मस्त भी रहिए, बुलंद भी रहिए। बस आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोगों से यही नम्र निवेदन है और कुछ नहीं कर सकते इस जगह। तो आज इस वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जो है अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा, ठीक है। तो आज तक जो यहीं रहेगा, कल जो स्टार्ट करेंगे विषमपोषी, बायोलॉजी चैप्टर खत्म करने वाले, डायरेक्ट जो स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बुलंद रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।